Good morning everyone. I welcome you all to Rameshwaram Gurukulam. So students, today we are going to study about adverbs. So firstly we will know what are adverbs. So adverbs are the words which is used to modify verbs. Adverbs वो सारे words होते हैं जो कि verb को modify करते हैं, verb के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देते हैं. और अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब क्या होते हैं, वो ऑल एक्शन वर्ड्स या कोई भी काम अगर हो रहा है, कोई कर रहा है, खुद से हो रहा है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं. तो एडवर्ब हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. तो एडवर्ब्स, रीड दी सेंटेंसेस. ही राइट्स बैडली, जहाँ पे वर्ड लिया है बैडली. तो बैडली क्या बता रहे हैं कि ये कैसा लिखता है, तो बुरा लिखता है, गंदा लिखता है, तो इसलिए बैडली. ही स्पेंड हिज मनी फुलिशनेसली, ये अपना पैसा कैसे खर्च करता है, बेवकूफों की तरह. ही हिट द बॉल हार्ड, यहाँ पे हिट हार्ड, बॉल कैसे उसने मारा, बॉल को कैसे हिट किया उसने, हार्ड हिट किया. तो ये सारे वर्ड जो है बैडली, फुलिशनेसली एंड हार्ड, ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं हमें कि वर्ब के बारे में हमें और बता रहे हैं कि कोई भी जो एक्शन हो रहा है सेंटेंस में वो कैसे हो रहा है. We know that words which add something to the meaning of verb are called adverbs. So adverbs की definition है ये कि words that add something to the meaning of verb is called adverbs. Adverb की टाइप के बारे में जानेंगे, kinds of adverb. Adverb के हमारे फर्स्ट टाइप होता है adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, interrogative adverb and adverb of degree. ये जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं हमारे 6 टाइप्स ऑफ जो एडवर्ब है ये हमें क्या क्या बताते हैं. तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है कि कोई भी काम करने का क्या तरीका है, हाउ एक्शन इज परफॉर्म. तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई भी काम कैसे हुआ है, हाउ द एक्शन इज परफॉर्म, हाउ द वर्क इज डन. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है कि कोई भी काम कहाँ पे हुआ, वेयर द एक्शन इज परफॉर्म, कि कोई भी काम कहाँ पे हुआ. मतलब बच्चे खेल रहे हैं तो कहाँ पे खेल रहे हैं, इन द प्लेग्राउंड. तो प्लेग्राउंड क्या है, एक प्लेस है. वैसे अगर हम थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कोई भी एक्शन कब हुआ है, अभी हो रहा है, कल हुआ था, आज होगा या आने वाले टाइम में होगा, फ्यूचर में होगा. तो जो वो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या बताता है कि व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका टाइम क्या है. अब टाइम और फ्रीक्वेंसी में एक चीज सिमिलर हम जान देखेंगे कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है, हाउ ऑफन, कितनी बार हो रहा है. और टाइम ये बताता है कि कब हुआ, मतलब आज हुआ, कल हुआ, तो टाइम बताता है. लेकिन अगर हम बात करें कि व्हेन में कि कब हो रहा है, हाउ ऑफन कितनी बार हो रहा है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है एडवर्ब ऑफ टाइम में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में. इंटरोगेटिव एडवर्ब वो सारे एडवर्ब जो कि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, where the action is performed, how the action is performed, तो उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब जो कि आस्क क्वेश्चन. और एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कि कोई भी चीज, अगर जैसे एग्जांपल शी इज ब्यूटीफुल, तो शी कितनी ब्यूटीफुल है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है. तो टू व्हाट एक्सटेंट, कि कितना ज्यादा. तो हम अब एडवर्ब ऑफ मैनर को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे. एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब है. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द एडवर्ब इन दीस सेंटेंसेस, they are shows, they all shows how the action is done. ये सारे सेंटेंस जो है हमें क्या दिखाते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है. जैसे इसमें ही राइट बैडली, वो कैसे लिखती है, बुरे तरीके से लिखता है. ही स्पेंड हिज मनी फुलिशनेसली, वो अपना पैसा कैसे खर्च करता है, बेवकूफों की तरह खर्च करता है. तो ये क्या हमें बता रहा है कि कोई भी एक्शन करने का क्या तरीका है, हम मैंने बता रहा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर. हाउ डज ही राइट, कैसे लिखता है, तो बैडली. बैडली मतलब बुरी तरीके से लिखता है. हाउ डज ही स्पेंड हिज मनी, अपना पैसा कैसे खर्च करता है, फुलिशनेसली, बेवकूफों की तरह. हाउ डज ही हिट द बॉल, उसने बॉल को कैसे हिट किया, तो हार्ड ने हार्ड बॉल को हिट किया. डेफिनेशन की अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ मैनर की, एडवर्ब दैट शोज द मैनर इन व्हिच सम एक्शन आर डन. वो एडवर्ब ऑफ मैनर यही बताता है कि कोई भी एक्शन का मैनर या करने का तरीका क्या है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है हमारा क्या आंसर का क्वेश्चन करता है, हाउ द एक्शन इज परफॉर्म, जो एक्शन करने का क्या वे है, क्या तरीका है. तो सेकंड टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है, ठीक है. इससे पहले हम ये एक्सरसाइज करके देखेंगे. एक्सरसाइज 1, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम द वर्ब with which it is used. तो पहला जो हमारा है इसमें हमें एडवर्ब ऑफ मैनर को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट सेंटेंस, शी राइट्स वेल. तो हमारा इस सेंटेंस में राइट्स तो हमारा वर्ब है, ये लिखना.
ना, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो राइट हमारा क्या है, वर्ब है। और ये कैसे लिखती है, तो वेल, अच्छा लिखती है। तो वेल हमारा क्या होगा, वेल हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम इसको वेल को हम अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें एडवर्ब ऑफ मैनर को अंडरलाइन करना है। और यहाँ पे है कि हमारा किस वर्ब को ये बता रहा है, तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, राइट। राइट। वैसे अगर दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, ही लव हर ट्रूली, तो लव हमारा क्या है, वर्ब हो जा रहा है हमारा, तो लव हम यहाँ पे लिखेंगे, और ट्रूली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ही स्पोक क्वाइटली, तो क्वाइटली हमारा मैनर शांति से, वो कैसे बोलती है, बहुत आराम से बोलता है, और स्पोक हमारा वर्ब हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करोगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड काइंड ऑफ एडवर्ब पे। तो हमारा सेकंड काइंड ऑफ एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन किस प्लेस पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है। तो जो भी हमें प्लेस का बताता है कि वेयर जो आंसर देता है हमें, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो रीड दिस सेंटेंसेस, स्टॉप्स हियर, ट्रेन कहाँ रुकी, हियर, यहाँ पे। वी लिव देयर, तो हियर, देयर, माय फादर हैज गॉन आउट, द रॉकेट वेंट अप। तो यहाँ पे वर्ड जो हियर है, देयर है, आउट एंड अप, ये सारी क्या हमें किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए वो वर्ब, वो एडवर्ब जो हमें किसी प्लेस के बारे में बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। Each of the adverb in the above sentences shows where the action is done। और ये सारे सेंटेंस हमें क्या बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। जैसे ट्रेन रुक रही है, तो कहाँ पे ट्रेन, यहाँ पे रुक रही है, हियर। वी लिव, हम कहाँ पे रहते हैं, देयर। तो ये सारे वर्ड जो है हमें क्या बता रहे हैं कि कोई भी जो एक्शन है वो किस प्लेस पे हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर, कि कोई भी एक्शन कहाँ पे हो रहा है। ऐसे एक्सरसाइज से समझेंगे इसको। एक्सरसाइज 2, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस सेंटेंस में हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस, ही हैज कम बैक, तो यहाँ पे बैक मतलब वापस आना ना, वापस, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सेकंड बात करते हैं, द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैनी मैगी एवरीवेयर, तो एवरीवेयर मतलब हर जगह, ये भी प्लेस है। लेट अस गो आउट, आउट मतलब बाहर, ये भी एक प्लेस है। द सर्वेंट हैज गॉन अपस्टेयर, अपस्टेयर मतलब ऊपर, तो वो भी हमारा एक प्लेस है। तो इसी तरीके से ये सारे सेंटेंस को हम करेंगे। अब आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, जो कि हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है, व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म। तो इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। रीड दीस सेंटेंसेस, द हॉलिडे विल बिगिन टुमारो। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि छुट्टियां कब से होंगी, कल से होंगी। तो टुमारो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है कि कब से छुट्टी होगा, तो कल से छुट्टी होगी। वैसे हम बात करें, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो स्कूल रोज जाती है। आई शैल रिटर्न सून, यहाँ पे सून जो वर्ड है, आई मैं जल्दी ही आऊंगा। रामा राइट्स मी एंड ऑफन, यहाँ पे एक अगर हम वर्ड देखें, यहाँ पे वर्ड एक वर्ड यूज हुआ है सून, और एक वर्ड यूज हुआ है ऑफन। ये दोनों जो वर्ड है ये भी हमें टाइम ही बता रहे हैं, लेकिन ये टाइम में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि ये कोई एक्यूरेट टाइम नहीं बता रहे। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, तो हॉलिडे विल बिगिन टुमारो, मतलब कि हॉलिडे कल से शुरू होगा, कि ये प्रॉपर टाइम हमें बताया जा रहा है कि हाँ कल से होगा। लेकिन हम सून की बात करें या ऑफन की बात करें, तो ये हमें एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है, इसलिए इसको हम काउंट करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में और एडवर्ब ऑफ टाइम में ये डिफरेंस होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें एक स्पेसिफिक टाइम बताता है, टुडे, टुमारो या फोर, तो और जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ये हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम नहीं बताता है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी के डिफरेंसेस हैं। ओके, तो एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या आंसर करता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन हो रहा है, कब हो रहा है। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर हाउ ऑफन, कि कोई भी काम कितनी बार हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की हम डेफिनेशन की हम बात करते हैं, एडवर्ब दैट शोज व्हेन सम एक्शन इज डन, कि एडवर्ब जो हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एक्सरसाइज को तो समझेंगे। एक्सरसाइज 3, अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमें सर्कल करना है और एडवर्ब ऑफ टाइम को हमें अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस, यू मे गो नाउ, तो ये जो वर्ड नाउ है ये क्या मतलब है, अभी जाओ। तो ये क्या अभी मतलब अभी तुरंत की बात करें, तो हमें एक टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। और अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं,
द एंड सून कम, कि जो अंत है वो जल्दी आएगा। तो यहाँ पे वर्ड सून जो है ये क्या बता रहा है, ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा कि अभी आएगा, आज आएगा, 2 दिन के बाद आएगा, कितने दिन बाद आएगा, ये नहीं बता रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस की बात करें, आई हर्ट माय नी यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया, तो ये हमें स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, मतलब कि कल मेरे पैर में चोट कब लगी थी, कल चोट लगी थी। वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, तो वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स की हम बात करें, जो टाइम बीत गया वो कभी वापस नहीं होगा। तो नेवर रिटर्न्स की बात करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही इज गोइंग टू चेन्नई शॉर्टली, शॉर्टली भी हमारा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपका एवरी ईयर है, लेटर वी बिकम लेजी। अब हम आते हैं अपने 4 टाइप ऑफ एडवर्ब पे, जो कि हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं, रीड द सेंटेंसेस, द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले क्या आ रहा है हमारा, वेरी वर्ड आ रहा है। तो वेरी मतलब बहुत सुंदर। तो ये क्या करें, एक एक्सटेंट तक बता दें कि इतना ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर, कितना सुंदर है, बहुत ज्यादा। तो ये हमारी एक डिग्री बता रहे हैं। तो ये वेरी वर्ड जो हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। हिज फेस वाज नियरली ब्लैक, उसका चेहरा बिल्कुल काला था, बिल्कुल लगभग काला था। तो नियरली जो वर्ड है ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये डिग्री बता रही है, थोड़ा काला था, ज्यादा काला था, बिल्कुल काला था, तो लगभग काला था। नियरली ब्लैक मतलब लगभग काला था, तो इसलिए नियरली वर्ड जो हमारा है एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आता है। द मैन वाज ऑलमोस्ट एंग्री, तो आदमी था लगभग गुस्से में था, ऑलमोस्ट वर्ड, तो एक एक्सटेंट तक बता रहे कितना ज्यादा, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। द वर्ड वेरी इज यूज्ड विद एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, जो हमारा वर्ड वेरी है किससे यूज हुआ, एडजेक्टिव के साथ, जो कि ब्यूटीफुल है। एंड टेल हाउ और टू व्हाट डिग्री ब्यूटीफुल द रोज इज, रोज कितना ब्यूटीफुल है, रोज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा सुंदर है। द वर्ड नियरली इज यूज्ड विद एडजेक्टिव ब्लैक, नियरली जैसा मैंने बताया अभी ब्लैक के साथ यूज हुआ है, कितना काला, तो लगभग काला था, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। कुछ सेंटेंस रीड करेंगे, रीड दी सेंटेंसेस, द बॉय रन वेरी क्विकली, तो यहाँ पे वेरी वर्ड का यूज हुआ है एडजेक्टिव के पहले, तो एडवर्ब ऑफ हमारा डिग्री है। ही स्पीक्स रैदर स्लोली, रैदर हमारा एडजेक्टिव के पहले है, तो ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही ड्रोव मोस्ट केयरफुली, मोस्ट वर्ड हमारा एडजेक्टिव के पहले है, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिनोट करता है। The word very, nearly, almost, rather and most, which are thus used with adjectives and adverbs to add something to their meaning. ये जो words हैं सारे very, almost, nearly, very, rather, most, ये सारे words क्या हैं, कुछ adjectives के साथ meaning की हमें meaning और बता रहे हैं उसके बारे में, तो इसको हम बोलते हैं adverbs of degree. The word very is used, तो वही चीज है जो कि मैंने बताया अभी। एक्सरसाइज 4 देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को क्या करना है, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ डिग्री इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री को अंडरलाइन करना है। ही स्पोक वेरी काइंडली, जैसे वेरी मैंने बताया था कैसे बात करता है, बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, तो वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही राइट एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली मतलब बहुत अच्छा लिखती है, तो ये क्या है हमारा, ये एक्सट्रीमली वर्ड है कि ही राइट एक्सट्रीमली बहुत अच्छा लिखता है, तो एक्सट्रीमली वर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, किसी कितने एक्सटेंड तक ये अच्छा है लिखता है। ही राइट क्वाइट ब्यूटीफुली, तो क्वाइट वर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाता है। ही इज वेरी काइंड टू हिज सर्वेंट, तो वेरी वर्ड हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसी तरीके से सारे आप लोग एक्सरसाइजेस करोगे। अब आते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब पे, जो कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, वो सारे एडवर्ब जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो रीड दी सेंटेंसेस, व्हेन डिड यू केम ना, तो व्हेन WH वर्ड से बिगिन हो रहा है मतलब, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाउ डिड यू डू इट, तुमने कैसे किया, या यू व्हाई आर यू लेट, तो ये सारे सेंटेंस की अगर हम बात करें, वेयर इज अब्दुल, ये सारे सेंटेंस क्या है, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो एडवर्ब्स जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई आर एडवर्ब्स which are used in asking question। ये सारे वर्ड्स कब यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछने में। These are therefore called interrogative adverb, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करते हैं।
Underline the adverbs in the following sentences. State their kind and name the words they modify. इस सेंटेंस में हमें जो एडवर्ब है उसको अंडरलाइन करना है और बताना है कि कौन सा एडवर्ब है। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन। स्लोली एंड सैडली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका बताना है कैसे वो लोग बैठे, तो स्लोली एंड सैडली। और डाउन की बात करें, नीचे, डाउन हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लोग कहाँ बैठे? तो नीचे बैठे, प्लेस, और ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऐसे ही सारे सेंटेंस में आप लोग लिखोगे। जैसे इस सेंटेंस की बात करें, दीज आर नॉट बेटर प्रेजेंट, तो बेटर हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है कि थिंग्स आर नॉट बेटर एट प्रेजेंट, जो अभी टाइम है वो हमारा अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो हमारा एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। इस तरीके से सारे एक्सरसाइज आप लोग करोगे कि इसमें हमें कौन सा एडवर्ब है वो बताना है, उसको अंडरलाइन करना है और एडवर्ब का नाम बताना है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, टाइम एंड प्लेस है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप लोगों ने पढ़ा गया है कि कोई भी चीज, एक होता है कि अच्छा है, एक उससे अच्छा और एक उससे अच्छा। जब तीन चीजों में कंपैरिजन होता है तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सम एडवर्ब्स like adjectives have 3 degree of comparison. Such adverbs are generally compared like adjectives। और इनको भी हम जैसे एडजेक्टिव में पढ़ा था कि एडजेक्टिव में भी हम कंपैरिजन करते हैं तीन चीजों में, दो चीजों में, तो वैसे एडवर्ब में भी होता है कंपैरिजन। फर्स्ट हमारे जैसे फास्ट वर्ड है तो फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री में हम ईआर लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में हम ईएसटी लगाएंगे। तो वैसे फास्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट, हमने इसमें ईआर लगाया फास्ट के बाद और इसमें हमने ईएसटी लगाया। वैसे अगर सून की बात करें तो सून की बात अगर हम ईयर लगाएंगे तो हमारा सूनर हो जाएगा, जो कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। और जो सूनेस्ट हमारा है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब कि सबसे जल्दी। नियर की बात करें तो इसमें हमने नियरर लिखा, ईयर लगाया हमने कंपैरेटिव डिग्री में, एंड नियरेस्ट लगाया हमने सुपरलेटिव डिग्री में। तो आज की क्लास यही पे वाइंड अप करते हैं। सो आई होप यू ऑल गेट माय पॉइंट्स। थैंक यू।